Hello everyone, I am Achal Srivastava. Today I am going to teach you the carbon and its compounds remaining portion. The first portion I told you about yesterday and जिसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन shows its covalency, not ionic bond. दो तरह के बॉन्ड आपको बताए थे. आयनिक बॉन्ड इज दैट बॉन्ड जो आप इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने से मिलता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले 4 इलेक्ट्रॉन्स की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर होते हैं. टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 हैं. तो 2 अंदर वाले में ऑर्बिट में रहते हैं और आउटर मोस्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है. तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट नहीं होता. ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को करना, कंप्लीट करना. तो जब ऑक्टेट करना है तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स देकर भी मुश्किल है उसके लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेना भी मुश्किल है. ये मैंने कल आपके लिए बताया था. तो इसलिए कार्बन हमेशा कोवेलेंसी शो करता है. कोवेलेंसी मीन्स शेयरिंग करना, साझा करना, उसको बोरो कर लेना कुछ टाइम के लिए, तो जिससे वो एक कंपाउंड बना सके. तो कार्बन में हमेशा कोवेलेंसी होती है, इसलिए इसके इतने ज़्यादा एलोट्रोप्स या इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं. सो दैट जिससे कि इसके इतने जब कंपाउंड्स बन गए हैं तो हमें इसको एक डिफरेंट चैप्टर के रूप में पढ़ना होता है. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. अब कोवेलेंसी को हम ठीक से समझाते हैं आपके में, क्योंकि ये कार्बन से रिलेटेड है और कल मैंने सिर्फ कार्बन के बारे में बताया था, वो भी आपको शो करके नहीं दिखाया था. आज हम एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट सबसे बेसिक होता है हमारा हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक भी तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट इनर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. एक इलेक्ट्रॉन होने पे कोई भी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं आती है. तो हाइड्रोजन का एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी अनस्टेबल है. और देखिए, आपको जब हम वैसे सिंबल होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेकिन कभी आप गैसेस फॉर्म में कभी इस तरह नहीं लिखते हो. आप लिखते हो H2O2 Cl2 फॉर एग्जाम्पल की तरह से, क्योंकि कभी भी दिस इज द ओनली सिंबल, हाइड्रोजन इज ओनली सिंबल. लेकिन जब कभी गैसेस फॉर्म में रहेगी तो वो H के फॉर्म में नहीं रहेगी, H2 के फॉर्म में रहेगी. ऑक्सीजन O के फॉर्म में नहीं रहती है, O2 कहलाती है. नाइट्रोजन N2 कहलाती है. तो 2 यहाँ से आ रहा है, ये देखिए, क्योंकि एक सिंगल हाइड्रोजन इस तरह से स्टेबल नहीं रहता, गैस फॉर्म में भी स्टेबल नहीं रहेगा. तो उसको हमेशा कंबाइन करने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए. तो हाइड्रोजन के साथ जब एक हाइड्रोजन मिल जाता है, और हम इसका डायग्राम इस तरह से दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, इसका भी हाइड्रोजन का एक और इधर वाले का भी हाइड्रोजन का एक, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दिया क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर सके. तो इस तरह से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया. जब एक हाइड्रोजन इधर का और इधर का भी, और अब इस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन वाला कंपाउंड जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकता है. ये वाला भी जो हाइड्रोजन का एक कंपाउंड है वो भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर सकता है. तो ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर सकते हैं. अब जिस तरह से हमने कोई बुक है बीच में रख दी, आप जैसे एज ए स्टूडेंट आपको समझा रही हूँ कि 2 बच्चे हैं और एक ही बच्चा अगर किताब लेके आया है तो उसने बीच में रख दी किताब को, बुक को. अब ये बच्चा भी पढ़ रहा है, वो बच्चा भी पढ़ रहा है, तो दोनों ही एक बुक को शेयर कर रहे हैं. इसी तरह का एग्जाम्पल है, दोनों ही इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं. और जब ये शेयरिंग एक एक इलेक्ट्रॉन्स देकर होती है तो अब इसमें हाइड्रोजन का एक सिंगल बॉन्ड बनता है. टोटल बॉन्ड भी 3 तरह के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड. बहुत सिंपल है. जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसमें सिंगल बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. इससे ज़्यादा नहीं बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाता है, इससे ज़्यादा शेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है. तो अब आपको समझ में आया, बिकॉज हियर इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सो इट हैज़ सिंगल बॉन्ड इन इट. I think it is clear to you. Now we move to the another compound, that is oxygen. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर याद रख लेना, नहीं तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत होगी. एटॉमिक नंबर इज 8. ठीक है. जब 8 इलेक्ट्रॉन्स को उसको फिल करना है तो इनर मोस्ट ऑर्बिट पे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो किसी भी कंपाउंड में इनर मोस्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इनर मोस्ट में डाल दिए तो बाहर कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो आउटर मोस्ट में रही 6, लेकिन हर को आउटर मोस्ट को ऑक्टेट करना होता है. ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स करने होते हैं. मीन्स इट नीडेड 2 more electrons to get an stability. समझ में आई बात? तो स्टेबल होने के लिए
2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है तो ऑक्सीजन में भी पहले ऑर्बिट में हमने किया उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, एंड सेकेंड ऑर्बिट में हमें उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, बट हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल नहीं होगा तो उसे 2 की और ज़रूरत होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ रख दिया क्योंकि वो शेयरिंग करने जा रहा है। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए तो 4 इधर लगा देंगे कहीं पे भी, 3 and 4। ठीक है, अंडरस्टूड। इसी तरह का स्ट्रक्चर आप एक इधर बनाइए जिसमें इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4, 2 इधर एंड 4 लाइक दिस। ठीक है, तो जब आपको पता है कि इसके पास 6 है लेकिन इसको 2 और चाहिए ऑक्टेट करने के लिए, तो अब इसका ऑर्बिट इन दोनों को भी लेने की कैपेसिटी रखेगा, बिकॉज यहाँ पर एक और ऑक्सीजन आ गया है और इसका ऑर्बिट भी इधर की भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखेगा। जब इधर 4 हैं और 4 इन्होंने इसके मिला लिए, तो अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और लाइक दिस इसमें भी ऐसा ही हुआ कि जब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अपने थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने यहाँ वाले भी ग्रुप वाले भी शेयर कर लिए, तो अब इसने ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया, सो दैट इट हैज द O2 molecule, it forms O2 molecule। अंडरस्टूड। और अब इसमें बॉन्ड कैसा बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है तो इट हैज O डबल बॉन्ड O। अंडरस्टूड, डबल बॉन्ड बनता है। इसी तरह नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आप खुद बनाइए, जरा मुझे बताइएगा कि आर यू एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम। नाइट्रोजन का भी N2 बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और इसका एटॉमिक नंबर मैं बता देती हूँ, आप सबके लिए होमवर्क है। एटॉमिक नंबर इज 7 में किस तरह से अरेंज होगा और कैसे बनाएंगे, काइंडली गिव इट टू माय कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ शेयर इट टू मी, द बॉन्डिंग कैसी होगी और सब कुछ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।